मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम गुलाब सिंह इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानकारी दी है आपको। आप लोग बहुत अच्छी तरह से उसे पढ़े होंगे। ओके बच्चों, हम लोग पाठ की ओर चलेंगे अभी। ओके ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बता चुका था क्या है, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे सेनानी शहीद हुए हैं, अपने प्राण को त्याग किए हैं, है ना। उसे हमें याद करना है। और मैं बता चुका था क्या है, बहुत सारे सेनानी शहीद हुए हैं। कुछ सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नाम हमें अभी पता है और अनजाने बहुत सारे लोग भी हैं, है ना। हाँ ठीक है। ऐसी एक घटना को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कहानी के रूप में ये गुलाब सिंह नामक एक पाठ लिखी है, लिखा है। ओके ठीक है, देखेंगे। देखिए बच्चों, भाई और बहन होने के नाते उनके बीच में झगड़ा लड़ाई ये सब बातचीत होती रहती है ना। तो उसे लेकर हम लोग दुश्मन की भावना से रहते हैं क्या, एक क्षण के लिए, है ना। एक क्षण के लिए वो दुश्मन की भावना होती है, फिर एक होती है, ये है। माता पिता से हम लोग मार खाते हैं, क्या है, ठोकरे खाते हैं, है ना। और भाई से बहन से गालियां हम लोग खाते हैं, है ना। तो उसे हमेशा याद करते अपने माता पिता या भाई बहन से हम लोग दुश्मन की भावना प्रकट करते हैं नहीं, ठीक है। ये भाई बहन मतलब ऐसी होती रहती है ना, एक क्षण के लिए। और एक दूसरे व्यक्ति हमारे खिलाफ लड़ाई करने के लिए आते हैं तो हम लोग एक हो जाते हैं ना, ठीक है। ऐसी है भाई बहन की ये भावना होती है या प्यार की। ओके ठीक है। अब देखेंगे गुलाब सिंह। ओके ठीक है। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। हाँ, इस पाठ में देशभक्ति, हाँ देशभक्ति मतलब क्या है, और त्याग, किसके लिए हम लोग त्याग करते हैं, अपने प्राणों को भी किस तरह हम लोग त्याग कर सकते हैं। बलिदान, देश के लिए मरना है। और भाई बहन के बीच में जो प्यार है वो कैसा होता है। प्रजा की जिम्मेदारियां, हम भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या है ना। ये सभी विचार इस पाठ में क्या है दिया गया है। और कर्तव्य, ड्यूटी, हाँ राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, जो राष्ट्र के संबंधित जो प्रतीक है वो सभी को सम्मान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे कर्तव्य है। ओके ठीक है। देखिए मैं पढ़ूंगा, उसे आप लोग किताब आप सभी के पास है ना। हाँ ठीक है। ओके, मैं समझ लेता हूं कि आप सभी के पास हिंदी किताब है। आप सभी ये गुलाब सिंह पाठ को इसे खोलकर अभी आपके सामने रखे होंगे, ठीक है। ध्यान से हर एक अक्षर को देखना है। ओके देखिए, पढ़ते ही मैं विवरण देता हूं। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले।
उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाया और खिला दिया अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। हाँ, ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह को हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। हाँ देखिए, अभी दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ संदेश देने वाली कहानी है। तो हम बोलने वक्त किसी वो कब, ये घटना कब हुई, ये कहानी कब हुई, कौन कौन थे, ये सभी की का विवरण चाहिए हमें? नहीं चाहिए, सिर्फ संदेश बस। ओके, इसलिए लेखिका कहते हैं दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़ कर क्यों चले, है ना? हाँ, तारीख ये और क्या है, दिन कहा हुआ, ये सभी क्यों? हमें क्या है, एक अमर अंत की कहानी, अमर अंत की कहानी, त्याग बलिदान की कहानी, त्याग बलिदान की कहानी सुने जा रहे हैं, है ना? इसलिए हमें तारीख की आवश्यकता नहीं, दिन की आवश्यकता नहीं, ये घटना कब हो गई उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। हमें किसकी आवश्यकता है? हमें वो संदेश, है ना, वो थीम की आवश्यकता है। ओके, ठीक है। उसके घर में पिता थे, माँ थी और ये गुड़िया जैसी बहन थी। पिता थे, माँ थी, एक गुड़िया सी बहन थी। किसके घर में? उनके घर में। उसके घर में मतलब ये कहानी का हीरो है ना, कहानी के हीरो के घर में ये सभी थे। कौन थे? घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सी। गुड़िया मतलब क्या है? गुड़िया, हाँ, गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, गुड़िया उसका डॉल, गुड्डा, है ना, गुड्डा गुड़िया। गुड़िया का पुल्लिंग रूप गुड्डा। गुड़िया मतलब क्या है? डॉल। हाँ, डॉल जैसी, डॉल जैसी थी एक बहन, छोटी सी बहन थी। किसको? ये कहानी के हीरो। ओके, गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। हाँ, ये कहानी का हीरो का, कहानी के हीरो का नाम क्या है? गुलाब सिंह। ओके, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह के घर में पिता थे, माँ थी और छोटी सी बहन थी। कैसी थी वो? गुड़िया जैसी थी, डॉल की तरह, है ना, छोटी सी गुड़िया जैसी बहन थी। और ये गुलाब सिंह है ना, एक ही इकलौता बेटा, वो सभी दुलारा था। दुलारा मतलब क्या है? दुलारा, प्यारा। यस, दुलारा मतलब प्यारा। ओके,
दुलारा, सारे घर का दुलारा। दुलारा मतलब क्या है? प्यारा। ओके, इकलौती बेटी है, इकलौता बेटा है, तो घर में बहुत प्यार करते हैं, है ना। गालियाँ भी नहीं डालते हैं, गालियाँ भी नहीं देते हैं, है ना। बहुत अच्छी तरह से सभी लोग प्यार करते रहते हैं, है ना। इसे बोलते हैं दुलारा, प्यारा, लवली। ओके, ज्यादा प्यार, है ना, होने वाला, प्यार करने वाला, दुलारा। कौन दुलारा था घर का? गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। हाँ, ठीक है। ओके, ऐसा एक घर था, छोटा सा परिवार, बहुत शानदार परिवार। ओके, ठीक है। ऐसे परिवार में क्या हुआ एक बार, एक दिन की बात है। हाँ, एक दिन की घटना है। एक दिन की घटना क्या हुई? यस, वह बीमार पड़ा। बीमार मतलब क्या है? बीमार, सिक। ओके, हाँ, वह बीमार पड़ा। कौन बीमार पड़ा? यहां पर गुलाब सिंह बीमार पड़ गया। मां ने उसका गाना बिल्कुल बंद कर दिया था। ठीक है, देखिए, हाँ, अगर आपके घर में आप लोग बीमार में पड़ गए तो आपकी माँ क्या करती है? खाना पीना सभी बंद कर देती है। हाँ, क्या खाना? बीमार पड़ने वक्त सभी नहीं खाना, है ना, लिमिटेशन रखना है। इसलिए हाँ, आइसक्रीम वगैरह वगैरह स्वीट सभी नहीं खाना है ना। ठीक है, ओके। तो गाय का क्या हो सकता है? ये बीमार ज्यादा होने लगता है। ठीक है, हाँ, एक दिन की बात है, गुलाब सिंह बीमार पड़ गया, इसलिए उसकी माँ उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल, संपूर्ण। ओके, संपूर्ण बंद कर दिया गया। हाँ, ठीक है। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से नास आ गया। देखिए, अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो आपकी इच्छा ज्यादा होने लगती है, कुछ खाना है, लोग क्या करते हैं? चुरा के खाने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, ऐसे वो गुलाब सिंह बिस्तर पर सोते ही बहन से पूछता था, मां से, क्या है? गुलाब सिंह बीमार पड़ गया था। वो हमेशा बिस्तर पर सोता रहता था। तो बिस्तर पर या बीमार पड़ने से हमारी इच्छा ज्यादा होती है, कुछ खाना है, कुछ खाना है ना। तो गुलाब सिंह भी बार बार पूछता था माँ से, माँ नहीं देती। तो उसकी बहन है ना, ये बार बार पूछना उसे सहन आ गई। वो क्या की है? चुपके से, हाँ, जाकर गुड़ और चना खिला दिए अपने भैया को। गुड़ और चना, गुड़ मतलब क्या है? जैगरी, और चना, चना मतलब क्या है? नट्स। ओके, ये सभी दोनों को भैया को खिला दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? बुखार बढ़ने लगा। हाँ, बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। ये गुड़ और चना खिलाने के बाद उसका बुखार बढ़ गया, तो क्या करना? वो खिला ही चुकी थी। ठीक है, अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। देखिए, प्यार ऐसा होता है। देखिए, भाई को संतोष में रखना है, इसलिए वो अपने माता पिता से क्या है, मार खाने के भी तैयार थी। ठीक है, हाँ, इसलिए वो सभी के लिए तैयार थे। लेकिन मेरे भाई खुश रहना है, इतना वो चाहती थी। ठीक है, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। हाँ,
तो बाद में पता चला क्या है, वो मिठाई खाकर या गुड़ चना खाकर उसका बुखार बढ़ गया है, तो पता चला। लेकिन वो किसने उसको दिया, इसके बारे में भाई भी किसी से नहीं बताया। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन की प्रेम की चाप पड़ गई। हाँ, धीरे धीरे रोग उतर गया, धीरे धीरे स्लोली रोग बीमार उतर गया, कम होने लगा। लेकिन रोग कम होने लगा, लेकिन भाई को बहन के प्रति जो प्यार था वो ज्यादा होने लगा। ठीक है। हाँ, देखिए, एक ऐसी घटना किसी एक व्यक्ति पर हमारे प्यार ज्यादा होने लगता है, एक ऐसी घटना से, है ना। ठीक है। बहन के प्रेम की छाप पड़ गई, छाप मतलब स्ट्रेस, हमेशा अपने हृदय में उसके प्रति प्यार छाप पड़ी। ठीक, ऐसी एक नहीं अनेक बातें होती रहती है। बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी अपने आंखों से आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी तस्वीरों को धो ना सकी। हाँ, ऐसे बहुत सारी घटना उनके जीवन में हो चुका था। तो ये सभी घटनाओं से माता या बहन या पिता के प्रति प्यार ज्यादा होने लगता है। हाँ, ठीक है। हमेशा झगड़ता लड़ता ये सभी के साथ, तो भी प्यार ज्यादा होने लगता था। पर आंखों के आंसू, देखिए, माँ पिता या बहन से वो बहुत रोया था, आंसू बह गया था, है ना। लेकिन ये आंसू कभी भी उनके मन में जो तस्वीर मतलब क्या है, चित्र, कौन सा चित्र, उनके मन में जो चित्र है, किसके प्रति चित्र, माँ पिता और बहन के जो चित्र है, वो उनके आंसू के साथ क्या है, नहीं गिर गया। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है, ये सभी माता पिता बहन का प्यार हमेशा हमारे मन में क्या है, स्ट्रेस होता है, वो किसी घटनाओं से नहीं मिटा सकता। ओके, ठीक है। देखिए, इसलिए इसके बारे में एक कहानी आपको सुनाता मैं। देखिए, दो मित्र थे। एक बार वे दोनों समुद्र के किनारे में बातचीत करते जा रहे थे। तब क्या हुआ, बातचीत करते करते वो बात बड़ी होने लगी, ज्यादा होने लगी। वो दोनों के बीच झगड़ा हुई। झगड़ा होने से क्या हुआ, एक मित्र और एक मित्र को थप्पड़ से मारा। वो बहुत दर्द हुआ, वो मित्र बहुत रोया और रोकर सीधे अकेले जाकर समुद्र के किनारे पर रेत मतलब पता है, सैंड, है ना, बालों से क्या है, उसे लिखा। क्या लिखा, बाल में लिखा, अपनी उंगली से बाल में लिखा, मेरे मित्र मुझे थप्पड़ से मारा, मेरे मित्र मुझे आज थप्पड़ मारा, मेरे मित्र आज मुझे थप्पड़ मारा। ऐसे लिख के वो अकेला जा रहा था, पीछे और एक मित्र जो थप्पड़ मारा है, वो थप्पड़ मारा तो वो पीछे करते जा रहा था, वो अकेले गुस्से में जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या है, समुद्र की लहरें उसे लगा और लहरें के साथ वो भी पानी में गिर गया। हाँ, वो खतरे में था, खतरनाक स्थिति में था, जोर से चिल्ला रहा था। तब जो पहले थप्पड़ मारा था वो भागकर उसे हाथ पकड़कर खींच लिया और सीधा खींचते समुद्र के किनारे
लेके आया और उसे फर्स्ट एड करके सभी जो पानी पिया था उसे क्या है बाहर निकाल दिया, इस तरह बचाया। ठीक है, वो उठ गया, सीधा जाकर एक बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थर में लिखा, क्या लिखा, आज मेरा मित्र मेरी जान बचाई। किसमें लिखा, पत्थर पे ऐसे लिखा। वो आश्चर्य हुआ, जो पहले थप्पड़ मारा था उसको आश्चर्य हुआ, तो क्या किया, वो पूछा, देखो क्या है वो, मैं तुझे पहले थप्पड़ से मारा था, तूने क्या किया, उसे बालू पर रेत में लिखा था, है ना, फिर अभी तो क्या है, अभी मैंने तुझे बचा लिया, अभी तू किस में लिख रहा है, पत्थर पे। ओ क्यों, तब जो थप्पड़ मारा था, थप्पड़ खाया था, वो अभी बताया, मित्र देखो तूने मुझे थप्पड़ मारा, तब मैंने उसे रेत पर लिखा था। क्यों, देखिए ऐसी घटना होती रहती है, वो बुरी घटना है, वो हमेशा हम लोग याद नहीं रखना है। वो समुद्र के किनारे, समुद्र की जो लहरें आती है वो मिट जाती है, उसी तरह वो याद हमेशा नहीं रखना है। ठीक है, देखो आज तूने मेरी जान बचाई है ना, वो हमेशा के लिए मैं याद रखूंगा, है ना, तो इसलिए इसे मैं क्या है पत्थर पे लिखा हूं। जो हमारे मन से मिट जाना है उसे मैं रेत पर लिखा हूं, जो मेरे मन में परमानेंट रहना है उसे मैं पत्थर पर लिखा हूं। हाँ बच्चों, ऐसी घटना हमारे जीवन में होती रहती है, तो बुरी घटनाओं को हम लोग भूल जाना है, अच्छी घटनाओं को हमें हमेशा याद में रखना है। तो इस तरह आप लोग आपकी माता पिता या भाई बहन या मित्र के सहारे से जो कुछ अच्छे काम हो गए हैं उसे आप लोग याद में रखिए। जो बुरी घटना है उसे भूल जाना है, बिसराना है, तो हमेशा याद करते उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना है। ऐसे कीजिए बच्चों, ठीक है, इस दिन के लिए इतना बस। ओके, आपके लिए काम है, देखिए मैं यहां पर 3 क्वेश्चन दिया हूं। गुलाब सिंह की बहन कैसी थी, बहन ने भाई को क्या खिला दिया, धीरे धीरे इसे इस शब्द को लेकर आप लोग वाक्य तैयार करना है। हाँ बच्चों, जरूर करना है। ओके, सिर्फ 3 है, आप लोग उसे क्या है लिखकर मुझे भेजना है। ओके, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित किसी प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और मेरा कार्ड आपको किस तरह पहुंच रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो अच्छी तरह पहुंच रहा है या अपने आपकी वो नेटवर्क कैसी है मुझे नहीं पता, तो कभी भी उसे अवसर मिले तो उसे डाउनलोड करके आप लोग बार बार देखिए और मुझे जो आपसे रिप्लाई भी देना है किस तरह मेरा पाठ आपको पहुंच रहा है। ओके, देखिए बच्चों, कुछ बच्चे उसे उसका विवरण कन्नड़ में देने के लिए बता रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको कन्नड़ में ऐसे विवरण दे गए तो आप लोग हिंदी कब सीखेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर आपको चाहे तो मैं कन्नड़ में भी
विवरण देता हूं, लेकिन आप लोग कोशिश करना है, आप भाषा सीखना। इस दृष्टि से मैं हिंदी में, वो हिंदी भी आसान हिंदी, सभी समझ सकते हैं, आसान हिंदी में मैं बहुत इजी हिंदी में मैं क्या है, इजी शब्दों को प्रयोग करके मैं बातचीत कर रहा हूं। आप लोग उसे समझ लेना है। ओके, ठीक है। ओके, इसके साथ में जो कुछ काम किया था उसे जरूर करना है, कंपलसरी करना है। तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल नंबर मैसेज करके पूछना है। ओके ना, ठीक है। मेरी आशा है कि आप सभी ये काम करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।